आज मैं बात करना चाह रहा हूँ हद से ज़्यादा सोचना। ये जब दिमाग नहीं रुकता, सोचता रहता है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम में है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये एक अलामत है, एक सिम्टम है, ये एक मर्ज़ नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। नफ्सियाती अमराज में बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या सोचते रहना या सोच का ना रुकना होता है। नंबर 1 पे जो अमराज है उसे इज़्तिराबी अमराज कहते हैं, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो उससे रिलेटेड डिप्रेशन है, जब इंसान जो है सोचता रहता है। अच्छा, फ़र्क क्या है? एंजाइटी में इंसान जो है ना वो फ्यूचर के हवाले से परेशान होता है, एप्रीहेंशंस होती हैं, और डिप्रेशन में वो अपने पास्ट के हवाले से जो है ना परेशान होता है, रुमिनेट करता है, सोचता रहता है कि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया, गिल्टी फील करता है, ब्लेम करता है अपने आप को। तीसरे नंबर पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। इसमें क्या होता है कि एक ही सोच आपके दिमाग में आ रही है, बार बार आ रही है, आप चाहते हैं कि उसके बारे में ना सोचें, लेकिन जितना आप चाहते हैं कि ना सोचें उतनी ज़्यादा ये दिमाग के अंदर घुसती है, आपको परेशान करती है, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से मजबूर कर देती है कि आप बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट में नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, काम पे जाना मुश्किल हो जाता है, मेमोरी इश्यूज़ आते हैं। फिर स्ट्रेस, कोई सदमा, कोई ट्रॉमा, अगर उससे आप गुजरे हैं तो फिर आपका दिमाग उसके बारे में सोचता रहेगा। 5वें नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया या स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तरह के हैं, उसमें मेनली आप लेटते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न, और कोशिश के बावजूद आपको घंटों तक नींद नहीं आ रही होती। कई लोग फजर तक जागते रहते हैं, उसके बाद जाके सोते हैं। एक पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, जिसमें या फिर आप परफेक्शनिस्ट हैं किसी पर्सनालिटी के हवाले से, या फिर आप जो हैं आपको खौफ है मिस्टेक्स का या गलतियों का, आप वो चीज़ सोच रहे हैं बल्कि उसके बारे में परेशान हो रहे हैं, या फिर आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको ये लग रहा है कि मैं लोगों में जाऊंगा, सही से बात नहीं कर सकूंगा, मिल नहीं सकूंगा, मेहमान आएंगे, लोग आएंगे, हम परेशान हो गए हैं। तो इसके बारे में अगर आप सोचते रहते हैं तो इट्स रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी या फिर बीमारी, शख्सियत की बीमारी जिसे कहते हैं। बहुत से तरीके हैं जिससे आप ये प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं घर बैठे हुए, साइकाट्रिस्ट को दिखाए बगैर। उसका एक तरीका है कि एक टाइम मुकर्रर करें कि अगर आपको फ़िक्र भी करनी है, परेशान भी होना है, तो उस टाइम के अंदर होना है, बाकी टाइम पे आप कोशिश करें कि फ़िक्र ना करें। तो आपने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है। लिखें, कागज़ पे लिखें, बुक्स पे लिखें कि आपकी परेशानी क्या है, सोचें क्या हैं। लिखने से सोचें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ आती हैं। ख़ास तौर पे अगर आप पॉजिटिव सोचें लिखें, ऑल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग, क्या ये तो मेरी नेगेटिव थिंकिंग है, परेशान सोच है, क्या ये रैशनल है, क्या ये हकीकत पर मबनी है, या मैं खामखा परेशान हो रहा हूँ, क्या मैं इसको बदल सकता हूँ, क्या और तरीका है सोचने का कि मैं और तरह से सोच सकता हूँ। फिर ये कि रोज़ाना चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, दैट हेल्प्स। फ्रेश एयर, सनलाइट, विटामिन डी, ये बहुत ज़रूरी है। उससे सोचें जो हैं बेहतर होती हैं और पॉजिटिव होती हैं, और इसमें हेल्प मिलती है। फिर उसके अलावा अगर आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम पिएँ, दिन में 1 से 2 ग्लास या कप, सॉरी। और उसके अलावा जो है कोशिश करें कि शाम को 6 बजे के बाद आप कंज्यूम नहीं करें चाय कॉफ़ी, क्योंकि इससे ये स्टिमुलेंट है, ये आपके दिमाग को एक्टिव करती है, और फिर हो सकता है कि कैफ़ीन ज़्यादा होने की वजह से आप जो है ज़्यादा सो नहीं पा रहे हों। फिर ये कि स्क्रीन टाइम को कम करें, मोबाइल कम से कम यूज़ करें। इससे भी ये होता है कि आपके दिमाग स्टिमुलेट होता है, मेलाटोनिन पे इफेक्ट आता है। जो ब्राइट लाइट आपकी है और रात को सोने से पहले आपके जो मेलाटोनिन लेवल्स हैं दिमाग में उसको अफेक्ट करती हैं, उससे नींद ख़राब होती है, सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं। एक और तरीका है कि हाल पे तवज्जो दें, प्रेजेंट में रहें, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचें, पास्ट के बारे में सोचें। जब आप सोचने पे जाते हैं तो कहते हैं नहीं, मुझे प्रेजेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से भी आप डील कर सकते हैं। और अच्छी नींद लें, कोशिश करें कि रात को जब लेटें तो सुकून में हो, आसपास का माहौल अच्छा हो, आपने गर्म दूध का गिलास पिया है, और आप जो है स्लीप हाइजीन के बाकी तरीक़ों पे अमल कर रहे हैं, माहौल आपका बहुत आरामदा है और ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। इन सब चीज़ें करने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, तो आप साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं, माहिर नफ्सियात को दिखा सकते हैं। ये याद रखें कि ये दिमाग की तरफ से आपको एक इशारा है कि आपके अंदर दिमाग में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तो बीमारी भी बढ़ जाती है। तो बेहतर है कि आप ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा सोचने को जल्दी डील करें और हेल्प लें, काउंसलिंग लें,
हो सकता है दवाइयाँ लें, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए तो बड़ा जो है नफ्सियाती मसला बन जाती है। मेरा नाम डॉक्टर शफीक यासीन है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, यासीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।